नमस्कार दोस्तों। चाइना जो कि ताइवान के ऊपर क्लेम करता है और कहता है कि आने वाले समय में अगर फोर्स का प्रयोग भी करना पड़े तो चाइना ताइवान के ऊपर फोर्स का प्रयोग करेगा और अपने अंदर मिला लेगा। इस तरीके की बातें आए दिन हम लोगों को सुनने को मिलती है। बट इस बार ताइवान ने कहा है कि हमें आईएमएफ की मेंबरशिप दो अगर आप सच में ताइवान की सॉवरेनिटी को मानते हो तो। और इस तरीके की डिमांड ताइवान ने रिसेंटली क्यों रखी और क्या खतरा ताइवान के ऊपर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से वो आईएमएफ का मेंबर होना चाहता है, इन सारी चीजों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीडी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 2023 के अंदर अनअकैडमी के बेस्ट रिजल्ट आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, फिर हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करेगी और आपको बताएगी किस तरीके से आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, आपको यहाँ पर चाइना दिखाई दे रहा है और इधर दिखाई दे रहा है ताइवान। अब ये जो दोनों रीजन है ये सेपरेट सरकार द्वारा रूल है, दोनों ही अलग कंट्रियों के रूप में आपको दिखाई देंगे। बट चाइना का कहना यह है कि ताइवान जो है वो इतिहास से ही चाइना का पार्ट है, एक ब्रेकअवे प्रोविंस है। हुआ यह था कि चाइना के अंदर जब रिवॉल्यूशन वगैरह शुरू हुए थे, चाइना को एक अलग देश बनाने के लिए, तो चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट थी जिसे उस समय पर कम्युनिस्ट पार्टी ने ओवरथ्रो किया था, उस गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट को उठा के ताइवान ले आए और फिर ताइवान के अंदर अपनी सरकार चलाना शुरू कर दी और ताइवान फिर अलग से एक रूल कंट्री हो गई। बट चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ताइवान भी चाइना का भाग है और आने वाले समय में चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक करेगा और चाइना के अंदर मर्ज कर लेगा। इस तरीके की बातें चाइना द्वारा आए दिन की जाती है, जिसकी वजह से ताइवान के अंदर भारी इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। चाइना यह भी मेक श्योर करता है कि ताइवान को ग्लोबल लेवल पे कोई भी रिकॉग्निशन ना मिले और वो फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी, यानी कि जो भी देश चाइना के साथ में रिलेशन रखना चाहते हैं वो सब एक ही चाइना में मानेंगे, ताइवान को एक अलग देश नहीं मानेंगे। इवन भारत को भी वन चाइना पॉलिसी में ही मानना पड़ता है। भारत भी ताइवान को एक अलग कंट्री नहीं मानता, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे यूएस के अंदर भी जो अलग एम्बेसी है वो देखने को नहीं मिलेगी ताइवान की, जबकि एक केवल ऑफिस दिखाई देगा, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। यही एम्बेसी की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर काम करती है और इसी के द्वारा रिसेंटली कहा गया कि भाई ताइवान को जो है वो चाइना का हटा के आप आईएमएफ का भाग बनाओ ताकि आने वाले समय में ताइवान को प्रोटेक्शन मिल सके। और इन सारे क्लेम के पीछे ताइवान का बहुत ही मजबूत क्लेम है। ताइवान का कहना यह है कि देखो, ताइवान कोई छोटा मोटा रीजन नहीं है, ताइवान ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी इकोनॉमी पोलैंड के बराबर है। आज के समय पर यही ताइवान ग्लोबल लेवल पे चिप्स वगैरह भारी मात्रा में सप्लाई करता है, जिसके कारण से ताइवान को आईएमएफ वगैरह का मेंबर होना चाहिए। बट चाइना की वजह से, केवल और केवल चाइना की वजह से ताइवान जो है वो आईएमएफ का भाग और दूसरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ ताइवान ये चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे उसका स्टेटस बढ़े। इसी वजह से ताइवान का कहना यह है कि हमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी ऐड करो, हमें इंटरपोल में भी ऐड करो, क्योंकि हम एक अलग कंट्री है, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। इस कारण से ताइवान का कहना है कि भाई अगर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हमें रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगी तो फिर ग्लोबल लेवल पे देश हमें रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, ताइवान को एक बहुत बड़ा डर यह है कि आने वाले समय में चाइना अटैक कर सकता है। और अटैक का मतलब केवल आर्मी बेस्ड अटैक नहीं, बल्कि दूसरे अटैक भी ताइवान के ऊपर हो सकते हैं। हो सकता है ताइवान के ऊपर साइबर सिक्योरिटी के अटैक हो सकता है ताइवान के ऊपर इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अटैक हो। और अगर साइबर अटैक और इकोनॉमिक अटैक होते हैं तो उस कंडीशन में ताइवान के जो
शेयर मार्केट है उसको गिरा दिया जाएगा, उसकी जो करेंसी है उसे ग्लोबल लेवल पे मैनिपुलेट किया जाएगा चाइना द्वारा, जिसकी वजह से ताइवान की अर्थव्यवस्था छितर बितर हो जाएगी और फिर मजबूरन रूप से ताइवान को चाइना के अंदर मिलना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में अगर यूएस वगैरह देश सच में मानते हैं कि ताइवान एक अलग देश रहना चाहिए, ताइवान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, तो उसके लिए ताइवान को आईएमएफ का भाग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो आईएमएफ क्या है, आईएमएफ एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंट्रियों को इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाती है। मतलब अगर इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन ताइवान के अंदर आती है तो ताइवान अगर आईएमएफ का भाग रहेगा तो वो आईएमएफ के पास एचडीआर मांगने जा सकता है। एचडीआर क्या होते हैं? एचडीआर ग्लोबल लेवल की करेंसी है एक तरीके से जो आईएमएफ द्वारा बनाई गई है, जिसे आप किसी भी करेंसी के रूप में यूज कर सकते हो। मतलब इसे आप रुपया भी मान सकते हो, इसे आप डॉलर भी मान सकते हो, इसे आप कुछ भी मान सकते हो। इस तरीके से हम लोगों को एचडीआर देखने को मिलता है। ये एचडीआर ताइवान को मिल जाएंगे और ताइवान जो है वो अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मेक श्योर कर पाएगा। इसी कारण से ताइवान का कहना यह है कि हम लोगों को आईएमएफ का भाग बनना चाहिए, जो कि एक बहुत ही वैलिड रीजन है। बट दिक्कत है चाइना। चाइना जो है वो मानता है कि ताइवान चाइना का ब्रेकअवे प्रोविंस है, और चाइना कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। चाइना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारी मात्रा में रिप्रेजेंटेड कंट्री है, ग्लोबल लेवल में एक बड़ी पावर को होल्ड करती है, क्योंकि इसके पास में यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर है। इस कारण से चाइना की बात दूसरे देश मानते हैं। इवन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिटरेचर के अंदर भी आप देखोगे तो लिखा हुआ है ताइवान प्रोविंस ऑफ चाइना। इवन आईएमएफ के लिटरेचर के अंदर ये बात लिखी हुई है, क्योंकि चाइना का से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा है। और अभी तो चाइना की इकोनॉमी भी इतनी मजबूत है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को चैलेंज कर रही है, जिसके कारण से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली पूरी तरीके से चाइना के अगेंस्ट जा नहीं सकती। वहीं चाइना के पास में आईएमएफ के अंदर भी बड़े स्टेक्स हैं। मतलब आज के समय पे अगर आप आईएमएफ के अंदर देखोगे तो तीसरा सबसे ज्यादा वोटिंग पावर, देखो आईएमएफ के अंदर क्या होता है, अलग अलग देशों का अलग अलग कोटा होता है और उन्हीं कोटा के अनुसार वोटिंग पावर होती है। और आईएमएफ के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है 85% की मेजोरिटी से। अलग अलग देशों के पास में अलग अलग वोटिंग पावर है और टोटल 85% की मेजोरिटी के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में 17.6% की वोटिंग पावर है, यानी कि इनके पास में एक तरीके से आईएमएफ के अंदर वीटो पावर है, क्योंकि ये किसी भी चीज को मना कर देंगे तो लगभग वो चीज फिर ग्लोबल लेवल में मना हो जाएगी आईएमएफ के अंदर। वहीं तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा वोटिंग पावर चाइना के पास है। आज के समय पे जो डिप्टी डायरेक्टर है आईएमएफ की वो भी चाइनीज है, जिसकी वजह से चाइना को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में काउंटर करके ताइवान को भाग बना पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6.5% वोटिंग पावर उसकी खुद की है, बस उसको 9% वोटिंग पावर और जुटानी है ताइवान को रोकने से। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश जो हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं इस कंडीशन में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2020 में ही ताइवान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जब ट्रंप की सरकार थी उसी समय पे इन्होंने एक कानून पास किया था जहां पर इन्होंने कहा था कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताइवान को हम लोग अलग से स्टेटहुड दिलाएंगे, अगर मेंबर स्टेट के रूप में नहीं तो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में। इस तरीके की बातें उस समय पे की गई थी। बट चाइना के रेस्ट्रिक्शंस के कारण ताइवान जो है वो इस तरीके से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाग नहीं हो पाता, जबकि ताइवान को यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर तो ताइवान भाग हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना के पास में वोटिंग पावर है। आईएमएफ के अंदर ट्राई जो है वो किया जा सकता है। इवन आप देखोगे ऐसे देश जो यूनाइटेड नेशन का भाग नहीं भी होते वो ताइवान का भाग हो सकते हैं। जैसे रिसेंटली रिप्रेजेंटेटिव यंग किम जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव है, इनके द्वारा कहा गया कि देखो कोसोवो जो कि सर्बिया इसके ऊपर क्लेम करता है, मानता ही अलग कंट्री नहीं है, इस वजह से कोसोवो जो है वो यूनाइटेड नेशन का भाग नहीं है, बट इसे आईएमएफ की मेंबरशिप दी हुई है। ठीक इसी तरीके से हम लोगों को ताइवान को आईएमएफ की मेंबरशिप देनी चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप तो मिलने से रही जब तक चाइना सपोर्ट नहीं करता। इस तरीके की चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप जुड़ सकते हो। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना।